जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया ये स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांची दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र वेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती है, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि वे परम शक्ति जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर कर्म करने में समर्थ होता है, और जिस समय वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी तो ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के कार्य करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसलिए उस शक्ति का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। वे शक्ति हमारे शरीर के अंदर बल के रूप में विद्यमान है और अपने शरीर के द्वारा हम सत्कर्म करें, दूसरों की सेवा सहायता करें, वाणी के द्वारा हम सबका आदर सम्मान करें और हाथों के द्वारा सबकी सेवा करें, सत्कर्म करें। इस प्रकार प्रेम पूर्वक सबके साथ व्यवहार करते हुए हम अगर अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो उस महाशक्ति की कृपा हमें प्राप्त होती है, उसका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और उसके आशीर्वाद से हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं, बुराइयां हैं, वे सब दूर हो जाते हैं और हमारा जीवन सुखमय बनता है। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धनेश्वरी की प्राप्ति होती है और धन को महालक्ष्मी का प्रसाद जानकर उसे सत्कर्मों में ही लगाना चाहिए। कभी भी धन को बुरे कर्मों में खर्च नहीं करना चाहिए। धन के द्वारा यदि हम सत्कर्म करते हुए
दान पुण्य करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, तीर्थ यात्राओं में धन को लगाते हैं, परिवार के पालन पोषण में जो धन खर्च करते हैं, जहां समाज के कल्याण के लिए और अतिथियों की सेवा के लिए जो धन खर्च किया जाता है, जिसका सदुपयोग किया जाता है, वे धन हमारा कल्याण करता है। और ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा भी भली भांति विचार करके हमें सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही हम ये निर्णय कर पाते हैं कि हमें जीवन में क्या करना है, किस मार्ग पर चलना है, किसका संग करना है। इन सब का निर्णय ज्ञान के द्वारा ही संभव है और मां भगवती सरस्वती के आशीर्वाद से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों को भी सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी अच्छे मार्ग पर चलते हुए सबके कल्याण की कामना करें, तभी हमारा कल्याण होगा। और इन तीनों देवियों की कृपा तभी हमें प्राप्त होती है जब हम उसके द्वारा जो तीन शक्तियां हमें दी गई हैं, शक्ति, धन और ज्ञान, इनका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, मां भगवती के चरणों में आकर सभी मां से प्रार्थना करते हैं और अपने अपनी कामना के अनुसार मां भगवती से आराधना करते हैं, निवेदन करते हैं, स्तुति करते हैं और मां भगवती अपने उन बच्चों की स्तुति को स्वीकार करके उन्हें आशीर्वाद देती हैं। प्रार्थना हमें प्रतिदिन करनी चाहिए और प्रातः काल उठकर मां भगवती से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मां भगवती, हम अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते और हम आपके अज्ञानी बालक हैं और हमारे द्वारा जो भी आपकी प्रार्थना कर रहे हैं हम जो, उसे आप स्वीकार करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। इस प्रकार से प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। तो एक बार एक संत से किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि मनुष्य नित्य प्रति प्रार्थना करने पर भी हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार क्यों नहीं होती। संत ने उत्तर दिया कि वे परमात्मा हैं, ऐसा हम सब जानते हैं कि वे परमात्मा हैं, परंतु उनकी उचित ढंग से हम आराधना नहीं करते और धर्म ग्रंथों को हम मानते हैं, परंतु धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है उन पर अमल हम नहीं करते। स्वर्ग नरक को भी हम मानते हैं कि संसार में अच्छे कर्म करने से स्वर्ग प्राप्त होता है और बुरे कर्म करने से नरक प्राप्त होता है, परंतु एक को प्राप्त करने और दूसरे से बचने का उपाय हम नहीं करते कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो कौन से कर्म करके, उन कर्मों को हम नहीं करते। जानते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए, परंतु हम करते नहीं हैं और ये भी जानते हैं कि बुरे कर्म करने से नरक की प्राप्ति होती है, दुखों की प्राप्ति होती है, परंतु बुरे कर्म हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, इसलिए उससे बचने का उपाय हम नहीं करते। मृत्यु सत्य है, प्रतिदिन ये भी हम जानते हैं कि
मृत्यु जो है एक दिन आनी है और हमें इस संसार से विदा होना है, परंतु उस मृत्यु के लिए हम क्या तैयारी करते हैं वे हम नहीं करते। और अपने मित्र भाई बंधुओं को नित्य प्रति मरते हुए देखकर भी उनसे हम ये शिक्षा नहीं लेते कि एक दिन हमारा भी नंबर आएगा, हमें भी इस संसार से जाना है। तो ये देखकर भी हम कुछ नहीं सीखते। हमारे अंदर दोष हैं, त्रुटियां हैं, ये जानते हैं, परंतु ये जानते हुए भी हम दूसरों के दोष निकालते हैं, दूसरे में गलतियों निकालते हैं। जब हम इस प्रकार से करते हैं तो बताइए किस प्रकार हमारी प्रार्थना जो है भगवान स्वीकार करेंगे। हम जब अपनी गलतियों को ही नहीं देखते हुए भी उन्हें नजरअंदाज करके दूसरे की गलतियों को ढूंढने में लगे रहते हैं, तो दिन भर ऐसे ही हमारे अंदर छल कपट इत्यादि और बुरे विचार रहते हैं, तो हमारी प्रार्थना कैसे स्वीकार हो सकती है। श्री रामचंद्र जी श्री रामचरित्र मानस में स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जो निर्मल व्यक्ति होता है, जिसका मन जो है उसमें किसी प्रकार की कोई मैल नहीं होती है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, उसके अंदर कोई दोष नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है और भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। फिर भी हम छल कपट के अवसर को छोड़ते नहीं हैं। जीवन में कभी कोई छल कपट करना पड़ जाए तो स्वार्थ के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, जानते हुए भी हम अनजान बन जाते हैं उस समय। फिर कैसे प्रार्थना स्वीकार हो। श्रीमद् भागवत के अनुसार मद् भागवत में कहा गया है कि वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तब पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तब निवासे जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भव तनुनाम। अर्थात जिसकी वाणी सदा भगवान के कीर्तन में लगी रहती है, अर्थात अपने मुख के द्वारा सदैव भगवान की कथाओं का वर्णन करता है, लीलाओं का वर्णन करता है, मुख से भगवान के नाम का उच्चारण सदैव करता रहता है, और जो कानों को भगवान की कथाओं को सुनने में लगा देता है और हाथों के द्वारा सेवा करता है, सबको भगवान का रूप जानकर सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है और मन को भगवान के चरणों में स्थिर रखे और दृष्टि ऐसी हो कि सब में भगवान को ही देखें, और ऐसी स्थिति होने पर भगवान उसकी प्रार्थना का इंतजार नहीं करते। उसे थोड़ा भी कष्ट होता है तो वे दौड़ के पहुंच जाते हैं। इसलिए इस स्थिति में पहुंचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, तभी हम जो प्रार्थना करेंगे वे हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी। सुतीक्षण जी ने जैसे ही सुना कि भगवान श्री राम उनके आश्रम की ओर आ रहे हैं, सुतीक्षण जी जो थे, ऋषि सुतीक्षण, वे भगवान की आराधना बहुत समय से कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और जब उन्हें मालूम हुआ कि इस वन में भगवान का आगमन हो गया है और वे मेरे आश्रम की ओर आ रहे हैं, तो उस समय वे प्रेम में इतने मग्न हो गए कि उनकी उस दशा का वर्णन तुलसीदास जी इस प्रकार करते हैं कि दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूजा,
को में चले हूं कहां नहीं बूझा, कबहू कफिर पाछे पुण्य जाई, कबहू क नृत्य करई गुण गाई। उनकी दशा ऐसी हो गई कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि कौन सी दिशा में मैं जाऊं भगवान के पास, किस दिशा में मुझे जाना है और कौन से मार्ग से मैं वहां जाऊं। को में चले हूं कहां नहीं बूझा, उन्हें ये मालूम नहीं हो रहा है कि मैं कहां जा रहा हूं। कबहू कफिरी पाछे पुण्य जाई, कभी वे आगे चलते हैं कभी पीछे चलते हैं और भगवान के प्रेम में, भगवान के दर्शन के लिए इतने आतुर हो गए कि उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा है। केवल भगवान का ध्यान, भगवान का स्वरूप ही उनके मन में आ रहा है। कबहू का नृत्य करई गुण गाई, कभी वे नाच करके भगवान के गुणों का गान करते हैं और इतने प्रसन्न और इतने आतुर हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान को वश में करने का तीनों लोकों में एक ही मंत्र बताया गया है। ना हृदृशम सवर्णनम त्रिषु लोकेषु विद्यते, दया मैत्री च भूतेषु, दानम च मधुरा च वाक्। दुखियों पर दया करना, दीनों पर दया करना, सभी के साथ मैत्री संबंध बनाना, मित्रता रखना, किसी के प्रति भी मन में जरा भी द्वेष न रखना और भाव एवं मीठी वाणी का दान करना, अर्थात सबके साथ मधुर बोलना। और जब इस प्रकार वाणी ही हमारे सारे झगड़ों का कारण है, हमारी जो वाणी है यही सब समस्याओं का कारण होती है। और अगर हमारी वाणी अच्छी हो जाए, मधुर हो जाए, तो हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कोई भी कलह क्लेश जो है वह जीवन में नहीं होता। जे जिह्वा के द्वारा जो कड़वे शब्द बोले जाते हैं, उन्हीं से हमारी सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं और वाणी को मधुर बनाना चाहिए। इसके विषय में कबीर जी कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार ते संचरे, साले सकल शरीर। कि मीठे वचन जो हैं वे औषधि की तरह काम करते हैं। घर में कोई समस्या, परिवार में, समाज में, भाई बंधुओं में कोई समस्या आ जाए तो मीठे वचनों अगर बोले तो उस समस्या का समाधान औषधि की तरह वे करते हैं। जैसे बीमार व्यक्ति को कोई दवा दी जाती है तो उसे स्वास्थ्य का लाभ होता है, इसी प्रकार। और कड़वे वचन बोलने से वे तीर के समान लगते हैं और वे कानों के रास्ते अंदर जाकर पूरे शरीर में जलन पैदा करते हैं, पीड़ा देते हैं, तीर के समान। इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। कि संसार में दूसरों को वश में करने का और भगवान को अपने वश में करने का एक ही मंत्र है कि अपने कठोर वचनों को हम त्याग दें और सदा मीठे वचन बोलें, तो भगवान प्रसन्न होकर हमारी प्रार्थना को स्वीकार अवश्य ही करेंगे। और जिस कामना के लिए हम आए हैं, मां भगवती हम सब की कामना को पूर्ण करें। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस समय मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है और भजनों के द्वारा मां भगवती का ध्यान करते हुए हम मां भगवती की स्तुति करेंगे।